हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। आज हम प्रश्नावली 3.2 को हल करेंगे। हम अपने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न क्रमांक 3 तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज हम प्रश्न क्रमांक 4 से हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 में है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म में कौन से युग्म संगत हैं और कौन से असंगत। प्रश्न क्रमांक 3 में भी हम देखे थे कि कौन सा समीकरण संगत है और कौन सा असंगत। उसी तरह ये वाला प्रश्न भी है, लेकिन इसमें आगे ये भी बोला है कि यदि वह संगत है तो ग्राफी विधि से उसको हल करना है। प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 का पहला प्रश्न का समीकरण दिया हुआ है कि x + y = 5 और दूसरा समीकरण है 2x + 2y = 10। हम रैखिक समीकरण का जो सूत्र होता है उससे इस समीकरण की तुलना करेंगे। रैखिक समीकरण का जो सूत्र होता है वो ax + by + c = 0 होता है। तो हम इस रैखिक समीकरण के सूत्र से इन दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे। तो ये हमारा a1x + b1y + c हो जाएगा और ये a2x + b2y + c। लेकिन हम रैखिक समीकरण का जो सूत्र है वो ये देख रहे हैं कि c बराबर के पहले है और इस समीकरण में c बराबर के बाद है। तो इस समीकरण को हम रैखिक समीकरण के सूत्र में ले आएंगे। तो x + 2y 5 को जब इधर लाएंगे तो ये -5 हो जाएगा बराबर 0। इसी तरह 2x + 2y 10 को इधर लाएंगे तो -10 बराबर 0। अब हमारा रैखिक समीकरण के सूत्र में ये दोनों समीकरण हो गए हैं। अब हम रैखिक समीकरण की इसकी तुलना करके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान निकालेंगे। तो तुलना करने पर आता है कि a1 = 1, b1 = 2 और c1 = -5। क्योंकि ये a1 है, b1 और c1 जो x का गुणांक है वो a1 है, तो यहाँ पे x का गुणांक 1 है तो a1 का मान 1 होगा। यहाँ पे y का गुणांक b1 है और यहाँ पे y का गुणांक 2 है, अर्थात b1 का मान 2 होगा और c का मान -5। इसी तरह a2 का मान 2, b2 का मान 2 और c2 का मान -10। आप पढ़े थे कि यदि समीकरण का अद्वितीय हल होता है तो वो संगत रेखाएं होंगी और अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो संगत रेखाएं होंगी, और यदि उस समीकरण का कोई हल नहीं होता है तो वो असंगत रेखाएं होंगी। तो यहाँ पे हम पहले ये देखते हैं कि ये जो समीकरण है वो अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है या कोई हल नहीं है। तो a1/a2 = 1/2, b1/b2 = 2/2 और c1/c2 = -5/-10। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 5 से 10 होगा तो 1/2। यहाँ से 2 कट रहा है तो ये आएगा 1/1। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि a1 = b1, a1/b1 बराबर नहीं है b1/b2 के, अर्थात ये a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, क्योंकि a1/a2 का मान 1/2 है और b1/b2 का मान 1/1 है। ये दोनों बराबर नहीं है तो ये अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल, यदि समीकरण का अद्वितीय हल होता है तो वो रेखाएं संगत रेखाएं होंगी। संगत रेखाएं होंगी। अब प्रश्न बोला था कि यदि वो रेखाएं संगत होंगी तो उसकी ग्राफी विधि से हल करना है, अर्थात ग्राफी विधि से उसमें x और y का मान निकालना है। हम ग्राफी विधि से x और y का मान निकालना प्रश्नावली 3.1 में सीख चुके हैं। अतः आप इस समीकरण में आगे x और y का मान ग्राफी विधि से निकाल लेंगे। इसी तरह इसका प्रश्न क्रमांक 2 है। प्रश्न क्रमांक 2 में जो समीकरण दिया हुआ है कि x - y = 8 और 3x - 3y = 16, 3x - 3y = 16।
हम इस रैखिक समीकरण को रैखिक समीकरण के सूत्र में लाएंगे। तो x माइनस वाई बराबर, ये बराबर के बाद 8 है तो इधर आके -8 होगा बराबर 0, और 3x माइनस 3y, और 16 को जब बराबर के पहले लाएंगे तो -16 बराबर 0 होगा। अब इस हम दोनों समीकरणों में रैखिक समीकरण के सूत्र से तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर हम देखते हैं कि a1 का मान 1, क्योंकि a1 जो है x का गुणांक है और b1 y का गुणांक है, तो यहाँ पे x का गुणांक 1 है, अर्थात a1 बराबर 1, b1 बराबर -1 और c1 बराबर -8। इसी तरह a2 का मान, a2 इस समीकरण के x का गुणांक है, तो यहाँ पे x का गुणांक 3 है, a2 का मान 3, b2 का मान -3 और c2 का मान -16। अब हम इसको तुलना करेंगे कि इस समीकरण का अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है या उस समीकरण का कोई हल नहीं है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि a1 बटे a2 का मान 1/3 आ रहा है, b1 बटे b2 का मान माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो 1/3 आ रहा है, और c1 बटे c2 का मान -8/16 अर्थात 1/2 आ रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a1 बटे a2 का मान 1/3 आ रहा है, b1 बटे b2 का मान, यहाँ पे b1 का मान -1 और b2 का मान -3 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b1 बटे b2 का मान 1/3 होगा। इसी तरह c1 बटे c2 का मान, c1 का मान -8 और c2 का मान -16 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 8 से 16 कटेगा तो 1/2 होगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, अर्थात a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। यदि समीकरण का इस तरह आता है कि a1 बराबर है b1 के और b1 बराबर नहीं है c1 के, तो उस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। यदि समीकरण का कोई हल नहीं होता है तो वो रेखाएं असंगत रेखाएं होगी, अतः रेखाएं जो है वो असंगत रेखा होगी, असंगत रेखा। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 3 में हमें समीकरण दिया हुआ है कि 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों समीकरण रैखिक समीकरण के सूत्र में हैं, तो हम c का मान दिया हुआ है, तो हम रैखिक समीकरण के सूत्र से इस समीकरण की तुलना करेंगे और a1 a2 b2 का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 में रैखिक समीकरण की तुलना करेंगे तो a1 का मान 2 आएगा, a1 बराबर 2, b1 का मान 1 और c1 का मान -6। इसी तरह a2 का मान 4, b2 का मान -2 और c2 का मान -4 आएगा। हम a1 बटे a2 को लिखेंगे, a1 बटे a2 बराबर 2/4, 2 से 4 कैंसिल हो रहा है तो 1/2। इसी तरह b1 बटे b2 का मान करेंगे तो b1 का मान 1, b2 का मान -1/2, तो b1 बटे b2 का मान होगा -1/2। इसी तरह c1 बटे c2 का मान निकालेंगे तो c1 का मान -6 और c2 का मान -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसको काटेंगे तो 3/2 आएगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि a1 बटे a2 बराबर 1/2, b1 बटे b2 बराबर -1/2, अर्थात a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। और हमको पता है कि अगर समीकरण का a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो इस समीकरण जो है वो अद्वितीय हल होगा। समीकरण का अद्वितीय हल होगा। यदि समीकरण अद्वितीय हल होता है तो वो जो रेखाएं होगी वो संगत रेखाएं होगी, अतः इस समीकरण जो है वो संगत होगा, समीकरण हमारा संगत होगा। इसी तरह इस प्रश्न का
चौथे प्रश्न में समीकरण दिया हुआ है कि 2x माइनस 2y माइनस 2 है, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। और दूसरा समीकरण है कि 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। हम रैखिक समीकरण से इसकी तुलना करके a1 b1 c1 का मान निकालेंगे। तो यहाँ से a1 b1 और c1 का मान होगा a1 बराबर 2, b1 बराबर -2 और c1 बराबर -2। a2 का मान 4, b2 का मान -4 और c2 का मान -5। अब हम a1 बटे a2 को लिखेंगे, a1 बटे a2 बराबर 2/4। 2 से 4 कैंसिल हो रहा है तो 1/2। इसी तरह b1 बटे b2 को लिखेंगे तो b1 का मान -2 और b2 का मान -4। माइनस से माइनस कट गया और 2 से 4 कटेगा तो 1/2। इसी तरह हम c1 बटे c2 का मान निकालेंगे तो c1 का मान -2, c2 का मान -5। माइनस से माइनस कटेगा 2/3। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि a1 बटे a2 का मान 1/2 और b1 बटे b2 का मान भी 1/2 है। अर्थात a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। अतः a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। यदि समीकरण का ऐसा आता है कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, तो वो ये जो समीकरण होगा वो उस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा या नहीं है। जब समीकरण का कोई हल नहीं होता तो वो रेखाएं असंगत रेखाएं होती है, असंगत रेखाएं होती है। इसी तरह हम प्रश्न क्रमांक 5 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में दिया हुआ है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया हुआ है। तो हमें बाग की विमाएं ज्ञात करनी है, अर्थात बाग की लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करनी है। बाग हमारा आयताकार है तो लिखेंगे माना बाग की लंबाई बराबर x मीटर, बाग की चौड़ाई बराबर y मीटर। अब हम प्रश्नानुसार देखते हैं। प्रश्नानुसार बाग की लंबाई x उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्थात बाग की लंबाई x बराबर y प्लस 4 मीटर। जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब इसको हम समीकरण के रूप में लिखते हैं तो x बाई इधर आएगा तो -y बराबर 4, समीकरण 1। इसी तरह अब प्रश्न बोल रहा है कि उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। आपको पता है कि आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आयत का पूरा परिमाप है, लेकिन आयत का अगर अर्ध परिमाप हो तो अर्ध मीन्स होता है आधा। यदि इसके बटे में 2 कर दिया जाए तो ये आयत का अर्ध परिमाप का सूत्र होगा। यहाँ से 2 कट रहा है, अतः आयत का जो अर्ध परिमाप का सूत्र होता है वो लंबाई प्लस चौड़ाई होगा। हमें अर्ध परिमाप दिया हुआ है 36 मीटर, लंबाई हमारी x और चौड़ाई है y, अतः x प्लस y बराबर 36 मीटर। ये समीकरण 2 हुआ। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें प्राप्त हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके हम x और y का मान निकालेंगे।
हम समीकरण x और y समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, लेकिन हम देख रहे हैं कि समीकरण 2 का मान अधिक है, यहाँ पे समीकरण 2 का मान अधिक है, अतः लिखेंगे कि समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर या जोड़ने पर, आप दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं, घटाने पर या जोड़ने पर। आप इन समीकरण को जोड़कर भी हल कर सकते हैं और घटाकर भी हल कर सकते हैं। हम यहाँ पे समीकरण को जोड़कर हल करेंगे। समीकरण को जोड़ने पर समीकरण हमारा समीकरण 2 में अर्थात x + y = 36, समीकरण 1 x - y = 4। इस समीकरण को हमें जोड़ना है। यहाँ से +y - y यहाँ से कैंसिल हो गया और x + x 2x होगा बराबर 36 में 4 को जोड़ेंगे तो 40। आपको ध्यान होगा कि 9th क्लास में आप समीकरणों को हल करना सीख चुके हैं। बराबर के पहले वाली संख्याओं को बराबर के पहले जोड़ा जाता है और बराबर के बाद वाली संख्याओं को बराबर के बाद की संख्याओं से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे 2x = 40, तो यहाँ पे x का मान होगा 40/2, तो x = 20। अब x का मान हम समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, तो समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 था कि x - y = 4, x का मान 20 है, 20 - y = 4, तो -y = 4 - 20, -y = 4 में -20 को घटाएंगे तो -16, माइनस से माइनस कट गया तो y = 16। हमें x और y का मान मिल गया। हम प्रश्न के शुरू में लिखे थे कि बाग की लंबाई x मीटर, तो बाग की लंबाई हमारी 20 मीटर हो गई और बाग की चौड़ाई 16 मीटर। बाग की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई बराबर 16 मीटर। आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कि जो प्रश्न किया था कि बाग की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 16 मीटर, तो 16 + 4 20 मीटर। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 5 हमारा हल हुआ। अब प्रश्न क्रमांक 6 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 में दिया हुआ है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 हमें दिया हुआ है और दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण दीजिए। अर्थात एक समीकरण हमें दिया हुआ है और दूसरा समीकरण हमें अपने से ऐसा लिखना है कि वह प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो या और दूसरा समांतर रेखाएं हो और तीसरा संपाती रेखाएं हो। पहला समीकरण दिया हुआ है कि 2x 3y - 8 = 0 दिया हुआ है। आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, कौन सी रेखाएं संपाती रेखाएं होंगी और कौन सी रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी। यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो ये जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। अर्थात ये भी आप कह सकते हैं कि यदि समीकरण का अद्वितीय हल होता है तो वो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। और यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर c1/c2 के, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के, ये रेखाएं संपाती रेखाएं होगी। अर्थात जिस समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है तो वो रेखाएं संपाती रेखाएं होंगी। और a1/a2 बराबर है b1/b2 के, b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो ये रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी। अर्थात जिस समीकरण का कोई हल नहीं होता है तो वो रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं। अब हम प्रश्न में देखते हैं कि पहला प्रश्न दिया हो कि
प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। हमें ऐसा दूसरा समीकरण लिखना है कि वो जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। अतः a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के। तो a1 का मान 2, b1 का मान 3 है। तो हमें दूसरा समीकरण ऐसा लिखना है कि a1/a2 का मान जो है b1/b2 के बराबर ना हो। तो इसको हम लिख सकते हैं 4x + 5y - 10 बराबर 0। आपके पुस्तक में दूसरा आंसर भी लिख सकता है, कोई भी आंसर आप लिख लो, बस a1/a2 बराबर b1/b2, a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के। दूसरे प्रश्न है कि वह रेखाएं समांतर रेखाएं हो। समांतर रेखाएं तब होगी जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और b1/b2 बराबर ना हो c1/c2 के। तो a1 का मान 2x है, b1 का मान 3y। अब हमें c1/c2 का मान ऐसा लिखना है कि वो b1/b2 के मान से बराबर ना हो। तो हम यहाँ पे -7 बराबर 0। अब आप देख रहे हैं कि a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तीसरे प्रश्न में कि वह रेखाएं संपाती रेखाएं हो। संपाती रेखाएं वो होंगी जो a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और बराबर हो c1/c2 के। तो a1 का मान 2 है तो हम 4x लिख सकते हैं, b1 का मान 3 है तो हम 6y लिख सकते हैं और c1 का मान -8 है तो -16 लिख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और b1/b2 बराबर है c1/c2 के। ये रेखाएं संपाती रेखाएं होंगी। अब हम प्रश्न क्रमांक 7 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 में हमें दोनों समीकरण दिया हुआ है और उसका ग्राफ खींचकर और उन बिंदुओं को हमें मिलाना है कि वह रेखाएं जो हो त्रिभुज हो। 7वें प्रश्न में समीकरण दिया हुआ है x - y + 1 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 3x + 2y - 12 बराबर 0। हमें इन दोनों समीकरणों को हल करके ग्राफ खींचना है और ग्राफ खींचकर हमें उन बिंदुओं को मिलाना है कि वह जो बिंदु हो त्रिभुज के आकार की हो और उन त्रिभुज का जो निर्देशांक है उसको लिखना है। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 को पूरा कर लिए हैं। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 3.3 को करेंगे। ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें और ये वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।